पूजा, सुजाता, आबिदा और राधा अच्छी दोस्त है। ये सभी 13 साल की है और इन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करती है। उनके पास हर चीज के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। नई फिल्म, नए कपड़े, घर का काम। कक्षा में लड़के कल राधा असहज लग रही थी। उसे माहवारी आ गई थी। उससे कपड़ों पर धब्बे लगने का डर था। पिछले महीने सुजाता के परिवार ने उसकी माहवारी शुरू होने पर उसके सम्मान में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया था। पूजा ने याद किया कि 3 महीने पहले आबिदा को विद्यालय में माहवारी शुरू हो गई थी और उसे अपनी बड़ी चचेरी बहन से सैनिटरी नैपकिन लेना पड़ा था। पूजा को छोड़कर उसके सभी दोस्त की माहवारी शुरू हो गई है। उसे लगता है कि उसमें कुछ कमी है। पूजा, सुजाता, आबिदा और राधा अच्छी दोस्त है। ये सभी 13 साल की है और इन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करती है। उनके पास हर चीज के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। नई फिल्म, नए कपड़े, घर का काम। कक्षा में लड़के। कल राधा असहज लग रही थी। उसे माहवारी आ गई थी। जिससे उसे कपड़ों पर धब्बे लगने का डर था। पिछले महीने सुजाता के परिवार ने उसकी माहवारी शुरू होने पर उसके सम्मान में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया था। पूजा ने याद किया कि 3 महीने पहले आबिदा को विद्यालय में माहवारी शुरू हो गई थी और उसे अपनी बड़ी चचेरी बहन से सैनिटरी नैपकिन लेना पड़ा था। पूजा को छोड़कर उसके सभी दोस्त की माहवारी शुरू हो गई थी। उसे लगता है कि इसमें कुछ कमी है। जब इसने इतना केस स्टडी किया है, जो किशोरावस्था में जो भी समस्या है उसको एक स्टोरी बना दिया है ना, ताकि बच्चे को अपने ऊपर ना लग करके ये स्टोरी लगे और वो चीज़ हमें समझ में आ जाए, है ना। तो हमें इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले इसमें 4 लड़की कौन कौन है दोस्त? आबिदा, सुजाता। ये अच्छी दोस्त है और ये कितने साल की है? 13 साल की। यानी किस क्लास में पढ़ती होगी? 7 क्लास में, क्योंकि 6 साल का होता है तो उसको पहला क्लास में एडमिशन होता है, तो लगभग 7 क्लास में है बच्चे, है ना। तो 7 क्लास के 4 बच्चे हैं। किस क्लास के? 7। कितने साल के हैं? 13 साल। तो 7 क्लास में कई बच्चे हैं जो 12 साल के भी हो सकते हैं, कोई 14 साल के भी है ना। तो 7 क्लास से एक मोटा मोटी आइडिया हो सकता है ना। वो एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करती हैं और आपस में क्या बात करती हैं? जैसे तुम लोग क्या क्या चीज दोस्तों से क्या क्या चीज बात करती हो? क्या बात करती हो? क्या हम एक कपड़ा खरीदे, हाँ, या टीवी में सीरियल देखे, या मोबाइल में कुछ देखे, कार्टून देखे, उसकी बात करते हैं। तो बात करने के लिए, बैठे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। कक्षा में लड़के हैं तो उनके बारे में बात, वो लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, देखो वो ऐसे, तो आपस में बातचीत करते हैं। और असहज महसूस कौन करती है? कल राधा असहज लग रही थी। कौन? राधा। असहज का मतलब क्या हो गया? उदास, एक डर सा, है ना। जैसे सहज क्या, हंस रहे, खेल रहे हैं, तरह तरह से चेहरे देखे कि कोई उदास है, क्या बात है, कोई परेशान लग रही है ना।
अब मान लें कि किसी को पीरियड्स आए हुए हैं तो ऐसे भी उसका तबीयत ठीक नहीं, उदास रहे, तो मुझे क्या बात है, परेशान लगी, तबीयत ठीक है तो नहीं, पेट में दर्द है ना। लड़कियों का है कि चलो पेट में दर्द है, लोग समझ जाते हैं पेट में दर्द है, तो इस एज में पेट में दर्द होता है, हो सकता है इसका पीरियड्स आया हो, इसलिए टीचर भी या कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें जानकारी होती है, मैम वो सर सब जानकारी होती है। तो ये सब कोई हाँ बच्चे नहीं खुल के बोल पाते हैं, मैम से बोल सकती हैं, है ना। क्यों डर लग रहा था आराधा को? उसको महावारी, महा मतलब हो गया बड़ा, अब माह मतलब होगा महीना, महीने में प्रत्येक बार प्रत्येक महीने में आता है, इसका मतलब माहवारी यानी हर महीने आने वाला, है ना। पीरियड मतलब क्या होता है? पीरियड मतलब एक के बाद एक आने वाला, है ना। तो हर महीने में पीरियड आता है, और उसके बारे में बताया भी वहाँ कि पीरियड क्यों आता है, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के कारण अंडा बनना शुरू होता है शरीर, है ना। अंडा बनना शुरू हो जाता है, ये गर्भाशय यहाँ पे अंडा बनता है, और एक महीना में इसे एक अंडा निकलता है, और यहाँ पे आकर के ये फ्लोपियन ट्यूब यहाँ करके यहाँ पे उसको कैच करता है, एक फिंगर नुमा आकृति रहता है, उसको लेता है, और ये जब आते हैं यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में, तो ये 7 दिन वेट करता है कि स्पर्म आएगा, है ना। अब ये 13 साल में 14 साल में लड़की को पीरियड शुरू होता है, और उसके बाद 18 साल में बच्चा जो है एक मजबूत यानी कि व्यस्क होता है, एक नागरिक होता है, वो शारीरिक रूप से क्या होता है? मजबूत होता है। इस समय जब 13-14 साल में हुआ तो शारीरिक रूप से वो मजबूत नहीं है, लेकिन आज भी माता पिता ये डरते हैं कि लड़की अब बड़ी होगी, पीरियड शुरू हुआ इसका मतलब क्या हो गया, वो सोचते हैं कि लड़की बड़ी होगी, इसकी शादी करो, है ना। अब उसकी शादी कच्ची उम्र में होगी, अब शादी हो गया तो पीरियड्स आए हैं तो उसके बच्चे भी होंगे, अब बच्चे होंगे, 13-14 साल की लड़की जो खेलना चाहती है, खेलने में उसको अभी समय देना चाहिए था, और वो माँ बनने वाली है, उसके पेट में बच्चा है, वो अपना शरीर सही से नहीं देख सकती, उसका शरीर कमजोर है, और ऐसी स्थिति क्या होता था, जच्चे और बच्चे यानी कि माँ और बच्चे, बच्चे और माँ दोनों क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती, या बच्चा की मृत्यु हो गया। अब सोचो उतनी उम्र में एक तो शादी कर दिया, और उसके बाद उसका बच्चा को कुछ हो गया या माँ को कुछ हो गया, वो जिंदगी भर कितना झेलेगी, क्या झेलेगी? वो शरीर तो फिर नहीं बन पाएगा, एक बार बच्चा हो गया तो शरीर बनेगा, और शादी होगा तो बच्चा होगा ही होगा। अगर उसकी शादी हम 18 साल के बाद करते, 19 साल के बाद करते, 20 साल के बाद करते, तो उसका शरीर मजबूत हो जाता, है ना, और वो पढ़ाई भी उस समय तक कर लेती, इंटर पास कर गई होती, तो उसको बहुत सारा चीज़ क्या हो जाता, जानकारी हो जाता कि कैसे बच्चे को पालना है, कैसे अपनी देखभाल करनी है, ये सारा चीज़ जानकारी हो जाती। अगर फिर बच्चे होंगे तो उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और वो भी स्वस्थ रहेगा। तो क्या हमें इतने कम उम्र में अभी भी 10% लड़कियों की शादी हो रही है, 10, 11, 12 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, क्या होनी चाहिए? माता पिता सिर्फ इस डर से कर देते हैं कि बड़ी होगी, लोगों की नजरें रहेगी, कुछ उठा बैठक हो गया, कुछ गलत हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये आपने सोचा शादी कर लिया, उसके बाद उसका बच्चा कुछ हो गया, चाहे कुछ होगा, तो जिंदगी में जी पाएगी? आप अपना मुंह दिखाने के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो बच्चा आप वो ना तो देश का सही से नागरिक बन पाया, ना तो देश ना तो पढ़ाई किया, वो कितना अच्छा माँ बनेगी? अब ऐसी स्थिति बताओ कि उसके साथ क्या है? पढ़ाई इसलिए कि बच्चे को पहले पढ़ने तो दो, पूरा समय था, 18 साल बहाना है ना कि पढ़ाई के चक्कर में करूँ, 18 साल पूरा हो जाएगा, बच्चा मजबूत हो जाएगा, लड़की मजबूत हो जाएगी। जब 12-13 साल से बच्चे होने लगेंगे, फिर वो 40 साल तक बच्चे जन्म सकती है एक महिला, 40 साल तक। पहले हो जाते थे 12 बच्चे, 14 बच्चे हो जाते थे। उसका कारण क्या था? कम एज में शादी हुआ, कोई काम नहीं है, तो हर 1-2 साल पे क्या हो गए, बच्चे आते रहे। अगर उसकी हम शादी करेंगे 20 साल 22 साल में शादी करेंगे, तो फिर तब तक समझ में आ जाते हैं कि कम बच्चे, सब लोग बोलो कम बच्चे परिवार उतने ही अच्छे, ये बात समझ में आ जाता तो सोचते कि अरे पढ़ाना भी है उसको। पहले क्या सोचते थे? जितने बच्चे उतने अच्छे। पहले क्या सोचते थे? जितने बच्चे उतने अच्छे। सबको 10-12 साल में काम पे लगा दो, कोई उधर जा रहा है, कोई रिक्शा, कोई होटल, सब लोग अपना 500 रुपया ला करके दे रहा है, दारू ताड़ी चल रहा है। तो अब वो चेंज हो गया। आप कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाना भी लिखाना भी हमें, है ना, तो कम बच्चे परिवार उतने ही अच्छे, है ना, कम बच्चे। हाँ, तो राधा को डर लग रहा था, जिसे उसके कपड़े पर धब्बे लगने का डर था। पिछले महीने सुजाता के परिवार ने उसकी माहवारी शुरू होने पर उसके सम्मान में उत्सव रखा। किसके परिवार ने? सुजाता के। किसके परिवार ने? सुजाता के।
अब सोचो उसके परिवार इतना एडवांस है कि उसके लिए एक उत्सव रखा है ना, पार्टी रखी। क्या रखी? पार्टी। अगर ये गलत चीज होता तो पार्टी रखते। नो सर। जब बच्चा जन्म लेता है तब भी बर्थडे मनाते हैं, क्या मतलब छठियारा मनाते हैं। अच्छा चीज हुआ तभी ना। और बच्चा किस वजह से जन्म लिया? अगर उसको पीरियड नहीं आते तो क्या बच्चा होता? तो खुशी मनाते हैं दुख मनाते हैं? खुशी। तो जब हम छठियारे की खुशी मना सकते हैं तो क्या पीरियड्स के बारे में बच्चे को जानकारी भी नहीं हो? ऐसा हो सकता है? तो पीरियड के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। यस सर। तो सुजाता को जब बर्थडे मनाया, उसका पार्टी मनाया गया, तो सुजाता के बारे में पूरी जानकारी होगी कि नहीं होगी? वो तो पूछी होगी कि क्या चीज़ का पार्टी चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं कि मेरे पार्टी मना रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। अब वो पूछेगी कि भाई पीरियड्स का पार्टी मनाया जाता है, तो पूछेगी नहीं पीरियड्स क्या होता है। जब तक उसको पता नहीं होगा कि हाँ पीरियड्स होता है, या तुम माँ बनने की पहली दहलीज पे खड़ी हो, है ना। और सब महिला का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है माँ बनने का। जो माँ नहीं बन पाती है जिंदगी भर क्या होती है, लोग चिढ़ाते रहते हैं, गाली भी देते हैं, तू तो वंशहीन है ना, क्या क्या भी उसको सुनाते हैं बहुत सारा। अब वो जिंदगी कैसे जीती होगी जिंदगी भर? अरे उसको उतना दुख नहीं है अपने होने से, लेकिन समाज नहीं जीने देना चाहता। समाज चाहता है कि वो लड़की है तो एक बच्चे को भी जन्म दे, अब पीरियड के बारे में छुपा के रखे। अरे तो कैसे जन्म लेगा? हर कोई तो उस पीरियड से ही जन्म लिया, हर किसी के माँ को जब पीरियड आया तभी हम लोग का जन्म हुआ, तो फिर इसको छुपा के रहे। तो जानकारी का अभाव, क्या चीज का अभाव? जानकारी। लोगों को गलत लगता है ना। लेकिन क्या ये छुपाने वाली चीज है? नो सर। छुपाने वाली चीज वो कितनों छुपाओ पता चलता ही है। घर में पहले रहते थे तो क्या घर में जो बड़े बुजुर्गों को नहीं पता चलता है कि हाँ तबीयत खराब है, क्या हो गया, बोल दिए कि हाँ तू नहीं, कुछ जानते हैं, उसको छेड़ना भी नहीं चाहते, पता ही नहीं कि करना क्या है। जिसको पता है तो वैसा कहते भाई ऐसा हो गया है तो ऐसा ऐसा चीज़ इसको करो, खाने पीने का ऐसा इंतजाम करो और इसको साफ सुथरा रखो, इसको कुछ सामान है तो इसको बेहतर बड़ा चीज़ ला दो, कोई दिक्कत है चलो डॉक्टर के यहाँ दिखा देते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है चुपचाप रहते हैं, कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास लेके, कहाँ जाएंगे पैसा लेके। और लोग पूछेगा 10 सवाल की लड़की ले लो वहाँ डॉक्टर के दिखा लो, कोई दिक्कत है कोई परेशानी, अरे तो लोग डरते हैं, जानकारी नहीं है इसलिए। जब जानकारी होगा तो तुम लोग नहीं डरोगे, है ना। हक है, हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, हमारे अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सुजाता के परिवार ने जब पार्टी दिया तो सुजाता को क्या हो गया उसके बारे में तो पता हो गया। अब सुजाता अपने क्लास में गई और सब बच्चे से पूछे कि कल पार्टी था तुम्हारे यहाँ, क्या हुआ था, क्या चीज़ का पार्टी था? तो बोले अरे पीरियड्स हुआ था, इसकी पार्टी रखी। पीरियड्स की पार्टी रखते यहाँ तो बात करने में सकते हैं, वहाँ पार्टी रखा गया, कैसी बात करूँ, जाके घर में बताइए कैसे ऐसे चुपे रहना है, सब पगला गए हैं सब, है ना। अभी हमारा समाज ऐसा नहीं है कि इसकी पार्टी तो कोई नहीं मनाता है, यहाँ तो नहीं मनाते हैं। बात करना नहीं तो मना क्या, क्लास में क्लास टीचर क्लास ले ले तो उसकी आफत आ जाती है, पता नहीं बच्चों को क्या क्या बता दिया। लेकिन ये हमारा राइट है, इसमें दिया हम बताए, देखो ये भारत सरकार का, आओ जिसको आना है आओ, देखो जिसको आना है आगे देखो, है ना। हम बता रहे हैं, ये पूरा गवर्नमेंट इसको बता रहे है। पैड नहीं रखते हम लोग क्लास में रखते हैं, चलो वहाँ भी रख दिए। अब उसमें पहले सोचते थे कि क्या हो गया किसी, तो ये चीज़ आप कहाँ जी रहे हैं आप। तो सुजाता ने जब ये पार्टी मना सबको पता हो गया, सबको पता हुआ ना। यस सर। घर में जिसको नहीं पता पूछी मम्मी पीरियड का पार्टी क्या होता है, हमारा नहीं पता कुछ बर्थडे पार्टी सुना ले, अभी आप पैसा खर्चा करा रहे, चुप रहो, पैसा खर्चा करा रहे ओकरो में भी पार्टी में पैसा खर्च होगा, तो फालतू फालतू चाहिए। वो तो बर्थडे मनाते थे, छठियारा मनाते थे, पीरियड क्या हो गया तो दिखते हो जाएगा। पूजा ने आज क्या कि 3 महीने पहले आबिदा को विद्यालय में महावारी सुन हुई थी। किसको सुन हुई थी? आबिदा को। और आबिदा को कहाँ? विद्यालय में सुन हुई। कहाँ हुई शुरू? विद्यालय। यानी कि विद्या, उसको पता नहीं था कि पीरियड्स होने वाले हैं। पता होगा अगर किसी को फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो गया तो सेकेंड टाइम में पता हो सकता है कि हो सकता है 1 महीने के बाद, बोलते हैं 30 दिन के आगे पीछे, यानी कि 22 दिन से लेकर के 22 दिन में, 24 दिन में, 26 दिन में, 28 दिन में, 30 दिन में, 32 दिन में वो हो सकता है। शुरू में क्या होता है, ये रेगुलर नहीं रहता है, कभी 22 दिन में हो गया, कभी 30 दिन में हो गया, कभी कुछ घटते बढ़ते रहते हैं, तो वो नॉर्मल है ना। ये ज़्यादा वो धीरे धीरे बैलेंस करता है। शुरुआत हुआ फिर धीरे धीरे साल 2 साल या 6 महीना वो बैलेंस करेगा, फिर एक ट्रैक पे आ जाएगा। अगर दवाई वगैरह यूज़ नहीं किए तो हमारे एक ट्रैक की, हाँ चलो 22 दिन पे 24 दिन पे हो रहा है,
अब पीरियड पता होगा कि हमारा टाइमिंग दे दिए कि अगर 12 तारीख को हुआ तो इसमें 28 दिन 12 तारीख को हुआ तो 28 दिन बाद कितना हो जाएगा? 16 दिन 12 के बाद 30 18 दिन 18 दिन इसमें 10 तारीख को होगा है ना। अगला महीना में 10 तारीख होगा। हम कैलेंडर में टिक लगा दिए कि अगला दिन हमको 10 तारीख को पीरियड होगा। हम 2 दिन पहले से सतर्क रहेंगे। पहले से हम अपने बैग लेके आए, बैग में अपना पैड रख लिए, एक ला सकते हैं। अगर मालिक भूल गए तो हमारे विद्यालय में भी रखा हुआ, तो पहले से बैग में रख लिएगा। कहीं भी जाएंगे मान लिया कि पता है तब, अब पता ही नहीं है ऐसे ही चले आए। अब वो तो मालूम है कि सर देखिए ना तो उठ नहीं रही है, वहीं पे बैठी हुई है, रो भी रही है, परेशान है, दर्द भी हो रहा है, वहाँ से हिल नहीं, वो देख रही है कि हमको कपड़ा गंदा मेरा हो गया, वो कैसे हिलेगी? उसमें कोई गलती तो नहीं कर दी ना, वो गलत की है, कुछ गलत हुआ उसके साथ, अच्छा हुआ है गलत हुआ है? अच्छा। तो उसमें शर्म या डर की बात है कोई? क्या सर गुस्साएंगे? मैम गुस्साएगी? बच्चे चिढ़ाएंगे? बच्चे चिढ़ा सकते हैं, वो तो अगर टॉयलेट आ गया, पेशाब कर हो गया, उसमें भी चिढ़ाएंगे। क्या कपड़े में कोई यहाँ पे टॉयलेट कर दे तो उसको चिढ़ाएंगे कि नहीं चिढ़ाएंगे? उसको फिर हमेशा चिढ़ाएंगे। तो उसके बारे में खुद नहीं पता है पीरियड्स के बारे में, तो उसे लगता है कि हमको अब लोग चिढ़ाएंगे। डर इस वजह से नहीं है, लोग क्या कहेगा, कैसे जाएंगे घर, कैसे क्या करेंगे, पता नहीं कोई बीमारी हो गया, हमको पता नहीं था इसके बारे में, है ना। तो आबिदा को किसको आ गया था विद्यालय में, और उसने बड़ी चचेरी बहन से सैनिटरी नैपकिन लेना पड़ा था, यानी कि वो लेके गई होगी, उसकी बहन के पास होगा, क्योंकि उसके अगर पीरियड्स हो रहे थे तो उसके पास वो पहले से तैयार थी, इसलिए अपने बैग में। स्कूल के भरोसे नहीं आएंगे क्या स्कूल में है, स्कूल में बस इसीलिए इमरजेंसी के लिए, है ना। लेकिन अगर हमें पता है तो हम लेके चल विद्यालय जाना, चलो 2 दिन हैवी पीरियड होते हैं तो विद्यालय नहीं आते हैं, ज़्यादा दर्द है, परेशानी है, तो 2 दिन छुट्टी है। मैम लोग को भी 2 दिन का छुट्टी मिलता है, स्पेशल लीव मिलता है हर महीने में, है ना। 2 दिन छुट्टी लेते हैं कि हाँ हमारा प्राकृतिक अवस्था या पीरियड शुरू हुआ। तो जब वो छुट्टी ले रहे हैं, मैम को शर्म नहीं है, तो हम लोगों को जब हम बच्चे आ रहे हैं विद्यालय आ रहे हैं तो हमारा भी तो ये ड्यूटी हुआ ना, हमारा भी ये कार्य क्षेत्र हुआ। तो इसमें इतने सारे गर्ल्स हैं तो किसी न किसी के साथ 7, 8, 9, 10 4 क्लास में, तो हर दिन किसी न किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो फिर इसमें शर्म क्या बात है, उसको हम बताएंगे कैसा, फिर उसको हम अपने ग्रुप में मिला लिए कि चलो ऐसा दिक्कत नहीं है ना, तबीयत ठीक नहीं चाहिए, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे लग जाएगा तो क्या होगा, लगेगा। हर किसी के कपड़े में कभी न कभी लगा, चाहे मैम हो या कोई हो, लगता है कि नहीं, कभी न कभी तो हो जाता है कि पैड लगाने बाद भी हैवी हो गया, लीक हो गया, लग गया, क्या हो गया उसको, सब लोग को पता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो लेना पड़ा। पूजा को छोड़कर उसके सभी दोस्त की, अभी किसको महावारी नहीं शुरू हुआ, पूजा को, और बाकी उसके दोस्तों को क्या हो गया, शुरू हो गया। अब पूजा को टेंशन हुआ, सब बच्चे खुश हो गए, लेकिन एक बच्चा को टेंशन हो गया कि हमें क्यों नहीं हुआ, मेरे सारे दोस्तों को हो गया, नहीं हुआ, क्या उसको टेंशन तो होगा ना। अब वो किसी को बता भी नहीं सकती कि हमको नहीं हुआ, वो बोल भी नहीं सकती। अगर ऐसा बोलेंगे तो सब क्या सोचेगी, वो उदास रहने लगी, वो किसी को नहीं बता रही है क्लास में, वो हाँ में हाँ मिला रही है कि हाँ 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 हाँ, है ना, चल रहा है। अब बताओ, एक पूजा भी है, एक सुजाता भी है, एक आबिदा भी है ना, सभी, एक राधा भी है, सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम है ना। अब देखो क्वेश्चन है तुम लोग को बताना, आपको क्या लगता है कि पूजा को कैसा महसूस हुआ कि वो अकेली है जिसे माहवारी शुरू नहीं हुई है? पूजा को कैसा महसूस हुआ होगा कि उसको माहवारी शुरू नहीं हुआ, उसको अच्छा महसूस होगा कि बुरा, है बुरा महसूस हो रहा है। क्यों बुरा महसूस हो रहा है, क्यों बुरा महसूस हो रहा है, क्या सोच के बुरा लग रहा है उसको कि उसके सारे दोस्तों को हुआ है और उसे नहीं हुआ, है ना। तो क्या उसको वो जो सोच रही है वो सही सोच रही है? उसको क्या करना चाहिए पूजा को, पूजा को क्या करना चाहिए, किसको बताना चाहिए? मम्मी या टीचर को बताना चाहिए। तो बताने की ये नौबत क्यों आई, वो नौबत क्यों आई, क्योंकि उसको पहले से पता नहीं है। लेकिन अब हम अपने विद्यालय में जब बच्चों को ये जानकारी दे दिए तो क्या मैम या गार्जियन से पूछने की जरूरत है? 2-3 साल को देख लेंगे, खुद ही देख लेंगे कि ऐसा कोई मैटर नहीं है, है ना।
ये हो सकता है 7 में हो, 8 में होगा, 9 में होगा, 10 में होगा, है ना। 10 तक 14 साल प्लस 16 साल की एज तक हो जानी चाहिए, है ना। तो पूजा कैसा महसूस कर रही थी? बुरा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो ऐसा सोच रही थी। जानकारी दिया गया लेकिन पूरी जानकारी नहीं ली। वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है? क्योंकि उसके पास जानकारी का क्या है? पता नहीं था, अभाव है, जानकारी नहीं था। ठीक है। क्या आपको लगता है कि पूजा में कुछ कमी है? नो सर। पूजा में कुछ कमी है? नो सर। तो ऐसा पूजा के साथ क्यों हुआ कि उसका पीरियड्स नहीं आया? हार्मोन की वजह से, है ना। पूजा के सहेलियों को आया, तो ऐसा नहीं कि एक साल सबको आएगा, एक क्लास में आएगा। किसी को 2 साल आगे 2 साल पीछे हो सकता है ना। किसी को 12, 8, 9 साल में भी पीरियड आ रहे हैं, है ना। 7 साल 8 साल में भी 10% लड़कियों को पीरियड आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कम एज में आ जाना, 4थे 5वें में है और आ जाना, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना। छोटी उम्र में अगर आ गया तो एक बार डॉक्टर को मिलना चाहिए। लेकिन अगर 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास तक आ रहा है पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कुछ मन में ऐसा नहीं रखने कि हाँ सबको आ गया, अरे अभी तो 7 में है, 8, 9, 10 में भी हो सकता है ना। हाँ 10 में अगर एज देख लेंगे, 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, हाँ 16 साल तक में नहीं, तो एक बार डॉक्टर से है ना। अगर मन में परेशानी तो कभी मिल सकते हैं। अगर हमको 14 साल में लग रहा है कि नहीं आया, जरूर कोई दिक्कत है, परेशानी, तो नेगेटिव सोचने से अच्छा है गार्जियन से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, या फिर डॉक्टर से जाके मिल, है ना। यदि पूजा सलाह के लिए आपके पास आती है तो आप उसे दोस्त के रूप में क्या बताएंगे? अगर पूजा आती है तुम्हारे पास कि हमारी सारी दोस्तों को हो चुका है और हमें नहीं हुआ है, तो क्या बताएंगे? कि हार्मोन की कमी, हार्मोन एक साथ नहीं आता है, आगे पीछे 2 साल 3 साल आगे पीछे हो सकता है। सभी बच्चों को एक साथ, ये एक फिक्स नहीं है कि हम 12 साल में ही आएगा, है ना। जो ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश जहाँ ठंड पड़ती है, तो वहाँ की लड़कियों को पीरियड लेट से शुरू होता है ना। हमारा प्रदेश है गर्म प्रदेश, तो हम लोग यहाँ लड़कियों का पीरियड 12-13 साल में शुरू हो जाता है, और ठंडे प्रदेश में यह 14-15 साल में शुरू होता है ना। और उनके बॉडी के हिसाब से भी होता है, उनके शरीर के संरचना के हिसाब से, हार्मोन परिवर्तन के हिसाब से भी ये तय होता है कि किसी को पहले आता है, किसी को बाद में। तो ये मैटर, ये तो डर कम से कम खत्म हो गया ना कि 7वां में ही सबको आएगा, ऐसा कोई बात है? 8वां में भी आ जाएगा सबको, ये कोई जरूरी नहीं है। ये 9वां 10वां तक में भी आ सकता है, इक्का दुक्का लड़के को। लेकिन ये मान लो कि मैक्सिमम बच्चों को 7-8 में आ जाता है, लेकिन 10% बच्चे हैं जो 9-10 में भी आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा केस क्या था? प्रत्येक अद्वितीय है ना। प्रत्येक क्या है? अद्वितीय है, एक जैसे नहीं है ना। सब क्या है? भिन्न है। तो भिन्न है तो उसका हर तरह से, जैसे शरीर की लंबाई, मोटाई, है ना, कद, है ना, रंग रूप एक जैसा है? इतने सारे एक जैसा कोई तो नहीं मिल रहा। जुड़वा भी भाई बहन होते तब भी उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। क्या जुड़वा भाई बहन लिया तो उसको एकदम एक दिन में पीरियड आएगा, एक ही दिन आएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं आएगा। वो भी उसके खान पान, बहुत सारा मैटर चीज करता है। अब हम लोग के पास एक चर्चा करने के लिए, अभी तक बात कर रहे थे कपड़े के बारे में, अपने मोबाइल टीवी के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। अब हमें एक चर्चा करने के लिए अच्छा चीज मिल गया, अपने बारे में, पीरियड के बारे में भी हम चर्चा आपस में कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो उससे हमें क्या होगा? एक दूसरे को जानकारी भी होगा, और हम किसी बच्चे को मदद भी कर सकते हैं। नीचे क्लास के बच्चे हैं, 7 क्लास के बच्चे हैं, है ना, किसी को देख के चले परेशानी से लग रहा है, क्या दिक्कत है, तो वो समझ जाएंगे, लगता है इसको पीरियड हुआ, तो चलो तुमको उसको जो भी जरूरी चीज़ें बताएं कि हाँ ऐसे हुआ है, तुम्हारे पास नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, चलो घर चले, पहुंचा दिए, घर पहुंचा दिए, उसके मम्मी पापा को बता दिए, अगर उनको नहीं पता है चल रहा है तो उनको भी बता दिए, है ना। तो हमें एक को बताया गया, हमने इतने सबको बताया, है ना। तो हमारे लिए इतने स्वास्थ्य खड़े हो गए। हमारे गैर हाजिरी में भी हम नहीं समझते कि अगर किसी बच्चे को इस क्लास में इससे जुड़ा हुआ दिक्कत हो तो हमारी जरूरत पड़ेगी या मैम की जरूरत पड़ेगी। तुम लोग खुद हैंडल कर लोगे, है ना। फर्स्ट टाइम तो कर ही लगा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए भले ही हमें चाहिए होगा।
चलिए बहुत है अच्छा, समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सबके बारे में है किसी का क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख के डालना है ना। ये क्वेश्चन है डब्बा में, उसमें डाल दे। कोई डाला है इसमें डब्बा में?